पर जैसे कच्चे मकान है, कच्चे मकानों में हम बिठा रहे हैं बच्चों। तो पानी नहीं आ रहा है, इस वजह से छत नहीं टपक रहा है, वरना तीनों रूम में पानी टपकता है। बच्चों को बिठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका प्लास्टर गिरा हुआ है, ये अभी इसका प्लास्टर गिर चुका है और ये यहाँ पर पूरी जो छत है बारिश के कारण ये टपक मिलती है। प्रतिदिन लकड़ी के चूल्हे की बनती है, लकड़ियाँ हमको नहीं मिलती है, गैस के चूल्हे। स्कूल की दुर्दशा पर मां सरस्वती भी रो पड़ी। धूप में पढ़ने को मजबूर बच्चे, शिक्षिका बोली जब तक समाधान नहीं मैं भी बच्चों के संग धूप में बैठूंगी। मध्य प्रदेश के देवास जिले के ग्रामीण अंचलों में शिक्षा व्यवस्था आज भी बदहाल है। पानी गांव संकुल के अंतर्गत आने वाले जिराद गांव के स्कूल की हालत देखकर लगता है जिसे शासन प्रशासन ने ग्रामीण शिक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यहाँ की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है जहाँ छात्र खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में पढ़ने को मजबूर है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और छाया तक का कोई इंतजाम नहीं है। स्कूल की प्राचार्य ललिता चौहान ने कहा कि बच्चे धूप में बैठते हैं तो मैं भी उन्हीं के साथ बैठकर पढ़ाऊंगी। हमने उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्कूल में पदस्थ शिक्षिका अपने कर्तव्य के प्रति पूरी ईमानदार दिखा रही हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव ने पढ़ाई को मजाक बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न भवन की मरम्मत होती है, न ही पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ शहरों तक सीमित रह गया है। नमस्कार, मैं विक्की शर्मा स्वागत करता हूं आपका केपी न्यूज़ चैनल में। इस वक्त खड़ा हूं मैं मोहाड़ा पंचायत के एक प्राथमिक स्कूल में और ये देवास जिले में आता है। इसकी तहसील कन्नौद लगती है। अगर बात की जाए कि सरकार आती है, बड़े बड़े वादे करती है कि शिक्षा के नाम पर हम PM श्री स्कूल बना दिए हैं, CM राइज स्कूल बना दिए हैं, मगर ज़मीनी हालात में क्या किया जा रहा है कि जो स्कूल है उसी का नाम बदलकर PM श्री कर दिया जा रहा है और उसी की पेंटिंग कर दी जाती है। आप मेरे सामने देख सकते हैं आज भी जब हम आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं तो स्कूलों की ये हालात रहते हैं। मेरे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चा इसमें बैठा हुआ है और पढ़ाई हो रही है। इसके बाद में यहाँ पर बच्चों में पीने का पानी आता है मगर वो पूरा बंद है और उसमें वो बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद हम जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो मेरे साथ छोटे छोटे नन्हे बच्चे बैठे हैं और ये काफ़ी गर्म हो रही है। वैसे तो इस पर बैठ कर पढ़ने को मजबूर है, पसीने में लगभग हवा आ नहीं रही है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। पेड़ के नीचे भी बैठे हैं बच्चे, पेड़ के नीचे भी पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, जगह ही नहीं। यहाँ पर छत ऐसी हालत है गिरने की स्थिति में। मुंबई आज से आ जाएगा। आज तो पानी नहीं आया है, नहीं तो पानी आता तो छत टपकती मुझे। ठीक है। हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ में घटना सामने आई थी जिसमें 8 बच्चों की दर्दनाक दबने से मौत हो गई थी स्कूल में। और ये जब हम मोहाड़ा स्कूल में आते हैं तो ये इतने दुर्घटनाग्रस्त है कि अभी ही इसका प्लास्टर गिरा हुआ है। ये अभी इसका प्लास्टर गिर चुका है और ये यहाँ पर पूरी जो छत है बारिश के कारण ये टपकती हुई है, पानी इसमें से रिसता है और हो सकती है कि अभी मेरे ऊपर ही गिर जाए। इससे अच्छा मैं यहाँ से थोड़ा आगे जाऊँगा। एक भवन है यहाँ पर सर अकेले बैठे हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार बाबू। जी, क्या बताया? राजेश कुमार बाबू। सर, ये स्कूल को लेकर क्या कहेंगे आप? सर, मैं इसके लिए ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या जो भी कुछ अपने गांव के कुछ मिल के कुछ करे कि ताकि यहाँ बच्चों को नुकसान न पहुँचे। आपने पत्र लिखा है? हाँ, मैंने आवेदन दे चुका है। प्रिंसिपल आप ही? नहीं, मैडम के साथ। तो जैसा कि सर ने बताया कि जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। बताया जाता है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक आशीष शर्मा है, मगर यहाँ पर आज भी विकास कार्यों की गूंज सुनाई नहीं दे रही है। जैसे 10 हालात पुराने भवन अभी भी वही जर्जर हालात में है। जी सर, नाम बताइए आपका? अंकित बोईनिया। स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, हमारे यहाँ हमारे संकुल में कुछ स्कूल है, जर्जर है, तो वहाँ पर हमने जो है बच्चों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था करी है। कुछ स्कूलों में तो हमने साइड के जो राइट साइड में जो पड़ोस में घर है वहाँ पर व्यवस्था करी है। अलग से व्यवस्था? क्या रोड पर बैठने की अलग से व्यवस्था होती है? रोड पे तो नहीं बिठा रहे हैं, पर जैसे कच्चे मकान है, कच्चे मकानों में हम बिठा रहे हैं बच्चों।
बोर्ड पे तो नहीं बिठवा रहे इस संबंध में आपने ऊपर कोई लिखित में हाँ, जवाब लिखित में दिया है हमने, दिया? उनका क्या कहना है? जानकारी दी है। कुछ स्कूलों में पैसा आया भी है तो वहाँ पे काम होगा अभी। इस वक्त प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ललिता चौहान। अच्छा, यहाँ पर आप धूप में बैठी हैं, बच्चों को भी धूप में पढ़ा रहे, क्या कहेंगे? सर ये है कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, छत गिरने की स्थिति में है। आज तो पानी नहीं आ रहा है, इस वजह से छत नहीं टपक रहा है, वरना तीनों रूम में पानी टपकता है। बच्चों को बिठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस दिन पानी आता है बच्चे बाहर खेलते हैं, आज पानी नहीं है, यहाँ पर सूखा है, इसलिए यहाँ पर बैठ के हम पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो इस संबंध में आपने किसी को कुछ कहा, आला अधिकारी? हाँ सर, आवेदन दे चुके हैं संकुल में अभी, तो आश्वासन मिला है कि जल्दी इसकी कोई व्यवस्था होगी, लेकिन देखते हैं कब तक व्यवस्था संकुल में होगी। कैसे आप? संकुल प्राचार्य, कौन है यहाँ के? संकुल प्राचार्य है अंकित बोइया। अभी तक कल परसों में आवेदन दिया है, कुछ आश्वासन है कि आएगा कुछ, इसकी स्कूल शुरू व्यवस्था हुए कुछ 1 होगी। महीना हो चुका है। हाँ सर, लेकिन एक्चुअल में पहले कम पानी आ रहा था तो व्यवस्था ठीक थी। वाल रखने के बाद जो भी पानी टपक रहा है, रोज पानी आता है, तो यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती। आज सूखा है, इसलिए बच्चों को यहाँ पर बैठा के पढ़ा रही हूँ। किसी के सर पे छत टपक जाती है, इसका जवाबदार कौन होगा? सर इसका जवाबदारी नहीं, मतलब हम ही रहेंगे, लेकिन इसका ये है कि इस जिम्मेदारी वो ये जवाबदारी हम वो नहीं लेना चाहते कि बच्चों को ये रिस्क हम नहीं लेना चाहते कि यहाँ बच्चों को बिठाएं, इसलिए हम लोग बच्चों को बाहर बिठा के पढ़ाते हैं। पीने की क्या व्यवस्था है? पीने के लिए हैंडपम्प हमारे पास, भोजन की? भोजन की व्यवस्था है, किचन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए वो भोजन वाले घर पे खाना बनाते हैं। घर से खाना? हाँ, कैसा आता है? गुणवत्ता चेक करते हैं? गुणवत्ता चेक करते हैं, खाना तो अच्छा बनता है। क्या टाइम है लंच का? लंच का टाइम है 1:30 बजे। अभी क्या टाइम है? अभी तो सर टाइम हो चुका होगा, लेकिन एक्चुअल में वो लाए नहीं है, तो हमने बच्चों को अभी छोड़ा। हाँ, तो समय सारणी से चलती है, आपके मन से चलती है? नहीं सर, समय सारणी से ही चलती है, लेकिन 5-10 मिनट हो जाता है। तो यहाँ पर 5वीं कक्षा के कई बालक बालिकाएं भी मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलो यार। दिनेश नाम है। स्कूल की ऐसी हालत है, क्या बोलेंगे आप? इसको सुधारना चाहिए नहीं सुधारना चाहिए? तो पढ़ाई कैसी हो रही है तुम्हारी? कैसी हो रही है? हिंदी पढ़ते आए तुम्हें? आए? और अंग्रेजी थोड़ी पढ़वा सकते हैं, पढ़ लो। छोटे अक्षर पढ़ लो। तुम्हारा क्या नाम है? स्कूल खराब है तो धूप में पढ़ते हो तो गर्मी आदमी लगती है, तो मैडम को बोला तुम्हें गर्मी लगती है। किसी को बीमारी हो जाती फिर क्या होगा? गर्मी लगती है, पंखा ही नहीं है, तो तुम तो बाहर बैठो, फिर कहाँ से पंखा है? जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? छत टूट जाएगी तो प्लास्टर गिर रहा है, इसलिए नहीं है। हिंदी पढ़ना आती है तुमको? और अंग्रेजी भी नहीं आती? मैडम नहीं पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते? क्या पढ़ाते मैडम? पार्टी पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? ये बच्चों को खाना दिया, क्या नियम है? कितनी रोटियों का नियम है? आपने आज कितने? क्यों 2 दिन से 3 करेंगे? अभी वो अनाज नहीं आ रहा था बोल रहे। और दाल, आज दाल ही नहीं दी आपने? आज कुछ दाल नहीं है, दाल खत्म हो गई। आपने प्रिंसिपल मैडम को बताया? कब बताया आपने? अभी बताया दाल नहीं, मछली नहीं बनाई। तो आपने पहले आ जाते कैसे ले जाते थे? तो मैडम के हाथ में थोड़ी ना पैसे आते हैं, मैडम सामने वाले के। समूह के हाथ में? हाँ, तो आप बताते नहीं हैं? रोटियाँ भी कच्ची हैं, सेकी नहीं है। तो अच्छी है, हाँ, ऐसी रोटी बनती वो कैमरे में गेहूं दिखा दो। ऐसी है। कैमरे में दिखा दो।